गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा छठवीं विषय हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे पाठ 1। ठीक है, पाठ 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, एक टुकड़ी भर मिट्टी। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? पाठ 1 अभियान गीत। ठीक है, अभियान गीत को किसने लिखा है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने। ठीक है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन अभियान गीत में नन्हे बच्चों के माध्यम से क्या कर रहे हैं? मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है, सम्मान है और कर्तव्य का बोध कराते हुए देशभक्ति के प्रति लोगों का आह्वान कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही देश के लिए बलिदान होने की भावना अपने में समाहित करने का वो क्या कर रहे हैं? लोगों को संदेश दे रहे हैं। ठीक है, देखो, भारत माता के बेटे, है ना, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। ठीक है, धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ग अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए, है ना, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, है ना। पर्वत, पर्वत मतलब होता है यहाँ पे पहाड़। ठीक है, सागर तट मतलब होता है समुद्र का किनारा, वन मतलब होता है जंगल। ठीक है, मरुस्थल, मरुस्थल मतलब होता है रेगिस्तान, और फौजी वर्दी मतलब होता है सैनिक की वेशभूषा। सेना तान के मतलब होता है गर्व के साथ छाती फुलाकर। ठीक है, यहाँ हम संदर्भ लिखोगे आप लोग, प्रस्तुत पंक्तियाँ स्वर्गीय, ठीक है, वो नहीं है इसलिए स्वर्गीय लिखोगे आप लोग। स्वर्गीय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित भारती के पाठ अभियान गीत से ली गई है। ठीक है, इसका प्रसंग आप लोग लिखे हुए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारत के वीर सपूतों द्वारा मातृभूमि के प्रति प्रेम को यहाँ पे क्या किया? उन्होंने प्रकट किया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं व्याख्या में। तो भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के मतलब होता है, कवि कहते हैं कि भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, मतलब यहाँ पे कवि कहते हैं कि भारत माता के वीर पुत्र क्या करें? गर्व से सीना तान कर चलते हैं। ठीक है, धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ग अलग हो, भाषाएं, मतलब क्या है कि स्वतंत्र भारतवासी क्या कि हम अलग अलग, है ना, स्वतंत्र भारतवासी क्या है? हम अलग अलग धर्म के, जाति को मानने वाले तथा विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले हैं। पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए, हम कहीं पहाड़ी स्थानों से आए, समुद्र के किनारे वाले प्रदेशों से, रेगिस्तान से तथा मैदानों से आए हैं। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के। ठीक है, तो सैनिक की पोशाक को धारण किए हुए हम सबसे पहले क्या हैं? हिंदुस्तानी हैं। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, हम भारत माता के वीर सपूत गर्व से हम सीना तान कर चलते हैं। ठीक है, अब देखो, हिंदुस्तान की जिस मिट्टी में हम सब खेले खाए हैं, जिसके रजकड़ को हम ममता समता से अपनाए हैं, है ना, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकड़ के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। रजकड़ मतलब होता है धूल के कण। ठीक है, रजकड़ का मतलब क्या होता है? धूल के कण, मिट्टी। ठीक है, इस यहाँ पे प्रसंग है आपका कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने क्या किया है? बालकों द्वारा, है ना, देश के प्रति अपना सम्मान और कर्तव्य दर्शाते हुए कहा है कि हम भारत माँ के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, है ना, हम लोग भारत माता के जो ऋण है, कर्ज है, उनसे हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान की जिस मिट्टी में हम सब खेले खाए हैं, मतलब यहाँ पे व्याख्या में बोल रहे हैं कवि कि भारत माता के वीर पुत्र कहते हैं, है ना, भारत माता के वीर पुत्र कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिए, हमने हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिए और खेलकर बड़े हुए हैं। ठीक है, जिसके रजकड़ को हम ममता समता से अपनाए हैं, मतलब अपने देश के प्रत्येक धूल के कण, मतलब रजकड़ होता है धूल के कण। ठीक है, अपने देश के प्रत्येक धूल के कण से हमें प्यार है। ठीक है, माँ ने हमें समानता से अपनी ममता की छाँव देकर बड़ा किया है। कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकड़ के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, मतलब हमें उनके उपकारों का कर्ज चुकाना है। जो उपकार उन्होंने दिए उनका हमको क्या करना है? कर्ज
चुकाना है और हम भारत माता के वीर पुत्र हैं। गर्व से हम सीना तान कर कदम से कदम मिलाकर परेड करते चलते हैं। ठीक है समझ में। फिर है अगला हमारा, जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, है ना। यहाँ पे जिसकी पूजा में सदियों से, श्रम मतलब होता है मेहनत, ठीक है, श्रम मतलब होता है मेहनत, पूजा मतलब होता है पूजा करना, अर्चना, सदियों से मतलब आदि कालों से, अनेक वर्षों से, ठीक है। पुरखों मतलब होता है पूर्वज, और अगणित मतलब होता है जिसे गिना ना जा सके। गौरव मतलब होता है गर्व, महिमा, ठीक है। पौरुष मतलब होता है पुरुषत्व, क्या होता है पुरुषत्व, और रखवाले यानी रक्षा करने वाले, ठीक है। प्रसंग में यहाँ पे है कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या भारत माँ की रक्षा हेतु अपने बलिदान दिए हैं, अतः इस देश के गौरव की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य एवं धर्म भी है। ठीक है, यहाँ पे अब हम व्याख्या देखेंगे कि जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, मतलब होता है जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए, मतलब कवि कहते हैं कि धरती माँ की अर्चना मतलब पूजा करने के में अनेक वर्षों तक अपने श्रम रूपी फूलों को उन्होंने क्या किया है, समर्पित किया है। ठीक है, श्रम रूपी फूलों को उन्होंने अर्पित किया है, जिनकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। मतलब यहाँ पे क्या कहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने अपने प्यारे देश की रक्षा हेतु क्या के अनगणित, जिसको गिना ना जा सके, शीश को क्या के हैं, चढ़ाए हैं। हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, मतलब क्या है, हम भारत माता के वीर सपूत हैं और अपने पुरुषत्व में से इसकी महिमा की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ठीक है, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, मतलब हम भारत माता के पुत्र हैं और गर्व से सीना तान कर क्या करते हैं, हम चलते हैं। ठीक है, फिर है चौथा, हम गिर जाएं किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाएं किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को, हम हैं सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। प्रसंग है यहाँ पे, प्रस्तुत पद्यांश में वीर बालक द्वारा यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि वे अंतिम सांस तक देश के सम्मान की क्या करेंगे, वो रक्षा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, निशान का मतलब क्या होता है, यहाँ पे चिन्ह या ध्वज, अवसर मतलब होता है मौका, और बलिदान यानी होता है न्यौछावर करना। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि भारत के वीर सपूतों, है ना, भारत के वीर सपूतों हम भले ही गिर जाएं, व्याख्या है ना ये, कवि कहते हैं कि भारत के वीर सपूतों हम भले ही गिर जाएं किंतु राष्ट्र ध्वज के सम्मान की रक्षा मरते दम तक करेंगे। ठीक है, मरते दम तक करेंगे, अर्थात हमारे देश के गौरव प्रतीक चिन्ह तिरंगा ध्वज के मान में कमी नहीं आने देंगे। ठीक है, हम हैं सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, मतलब इस ध्वज की रक्षा के लिए हम क्या करेंगे, स्वयं न्यौछावर हो जाएंगे किंतु देश की शान में आँच नहीं आने देंगे। ठीक है, हम यह भी संकल्प लेते हैं कि यदि देश पर बलिदान होने का अवसर आएगा तो हम सबसे पहले क्या करें, सबसे आगे रहेंगे, और हम भारत माता के सपूत हैं, वीर सपूत हैं, और चलते हैं गर्व से सीना तान कर। ठीक है, पांचवा है हमारा, जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे, अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। ठीक है, तो यहाँ प्रसंग में है, प्रस्तुत पद्यांश में देश के लिए बलिदान देने वाले जो वीर है ना, जो वीर हैं, मतलब जो वीर देश के लिए तो बलिदान देने वाले वीरों की गाथाएं सभी दिशाओं में यहाँ पे क्या है, गुंजायमान करेगी, मतलब गूंजेगी। ठीक है, वीरत्व मतलब होता है वीरता, वीरत्व का मतलब होता है वीरता। ठीक है, विवेक मतलब उचित अनुचित का ज्ञान, समर यानी होता है युद्ध, रण, गाथा मतलब कहानी, ठीक है, अनगिनत यानी जिसे गिना ना जा सके, कंठ होता है टेटुआ, ध्वनि। ठीक है, व्याख्या है, हमारे देश के मतलब हमारे सैनिक जो है युद्ध में उचित अनुचित का ज्ञान, है ना, हमारे सैनिक जो है युद्ध भूमि में उचित अनुचित का ज्ञान रखते हुए अपनी वीरता का प्रदर्शन
करेंगे। ठीक है, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। मतलब क्या है कि देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों की कहानियाँ भारतवर्ष की प्रत्येक गांव नगर तथा घर में सुनाई जाएगी। अनगिन कंठों में गूंजे बोल हमारे गान के, मतलब अनगिनत देश की जनता वीरों की वीरता की गाथा तथा गीत के बोल सभी दिशाओं में गुंजायमान करेगी तथा आने वाली वंशज उनसे क्या करेंगे, प्रेरणा ग्रहण करेगी। हम भारत माता के वीर पुत्र राष्ट्र ध्वज लेकर कदम से कदम मिलाकर परेड के रूप में चलते जाएंगे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ।